नमस्कार, मैं हूँ भाग्यश्री। अपने वेलनेस जर्नी के दौरान और हर उम्र के लोगों से बातचीत करते हुए मैंने ये महसूस किया कि हम अक्सर उन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को और वेलबींग को प्रभावित करती हैं, जैसे कि एलर्जीज़। ऐसी एक कंडीशन है एलर्जिक राइनाइटिस। ये दुनिया में करोड़ों लोगों को अफेक्ट करती है। फिर भी लोग शायद इसे समझ नहीं पाते या तो फिर इसका इलाज नहीं किया जाता। मेरे साथ है डॉक्टर सुषमा जाधव, जो रेस्पिरेटरी और एलर्जी से जुड़े हुए कंडीशंस के एक्सपर्ट हैं। हमारा आज का लक्ष्य है मरीजों को एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में समझाना और उन्हें इसके लक्षण, ट्रिगर्स, इलाज और ये कैसे रोज़मर्रा के जीवन को अफेक्ट करता है, ये बताना। ये डिस्कशन आपको एलर्जी और रेस्पिरेटरी हेल्थ के बारे में सही और उपयोगी जानकारी देगी। डॉक्टर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि लोग अक्सर कॉमन कोल्ड और एलर्जिक राइनाइटिस को एक ही समझते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस क्या होती है और ये कॉमन कोल्ड से किस तरह अलग होती है? एलर्जिक राइनाइटिस ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें नाक के अंदर सूजन या इन्फ्लामेशन हो जाता है। हवा में आजू बाजू में जो एलर्जन मौजूद है, जैसे कि पोलन, डस्ट या पेट डैंडर, इसकी वजह से एलर्जिक राइनाइटिस होता है। तो कॉमन कोल्ड वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है। वायरल इन्फेक्शन या कॉमन कोल्ड एक दूसरे को फैलता है, जबकि एलर्जिक राइनाइटिस ये कॉन्टेजियस नहीं होता और जिसमें गले में, कान, नाक, इसमें खुजली होती है, आंखें लाल होती है और आंखों से पानी भी आता है, जबकि ये खुजली वायरल इन्फेक्शन में नहीं पाई जाती। एलर्जिक राइनाइटिस के कॉमन सिम्टम्स होते हैं बार बार छींके आना, नाक बंद होना या नाक बहना, साथ ही में आंखें, कान, नाक, गले में खुजली हो जाना और आंखों और नाक से पानी बहना, ये उसके कॉमन सिम्टम्स है। ये जानकारी काफ़ी उपयोगी थी। थैंक यू डॉक्टर। मेरा अगला सवाल है, एलर्जिक राइनाइटिस के कॉमन सिम्टम्स और ट्रिगर्स क्या होते हैं और ये किसी व्यक्ति के रोज़मर्रा की ज़िंदगी को किस तरह प्रभावित कर सकते हैं? हमारे सराउंडिंग में जो एलर्जन पाए जाते हैं, जैसे कि पोलन, धूल मिट्टी या जानवरों में पाए जाने वाले पेट डैंडर्स या कोई भी धुआं, स्मोक, ये सारी चीजें एलर्जिक राइनाइटिस को ट्रिगर करता है। और इसके वजह से दिन में तकलीफ तो होती ही है, लेकिन रात में सोने में तकलीफ होना, सोते वक्त सांस लेने में तकलीफ होना, जिसकी वजह से नींद डिस्टर्ब होना, चिड़चिड़ापन महसूस होना, थकावट, कमजोरी महसूस होना और बाद में हमारा कंसंट्रेशन और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ये इम्पैक्ट करता है। थैंक यू डॉक्टर। ये स्पष्ट है कि एलर्जिक राइनाइटिस किसी के रोज़मर्रा के जीवन पर बहुत गहरा असर कर सकता है। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि जिन लोगों को ये सिम्टम्स बार बार होते हैं, उनके लिए एलर्जिक राइनाइटिस का ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है? जिनको एलर्जिक राइनाइटिस की बार बार तकलीफ होती है, उनके लिए सबसे प्रभावी और इफेक्टिव उपाय है वो है एलर्जन से बचना। सबसे पहले तो हमें एलर्जन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है और उससे बचने से ये तकलीफ कई हद तक कम हो जाती है। जैसे कि कोई पोलन के सीजन में खिड़की दरवाजों को बंद रखना, डस्ट माइट से अगर एलर्जी है तो डस्ट माइट फ्री या प्रोटेक्शन वाले बेडिंग्स यूज करना, पेट एनिमल से थोड़ा दूर रहना या स्मोक या धुएं को कम रखना या घर में एयर प्यूरिफायर यूज करना, ये सारी चीजें एक व्यक्ति को हेल्प कर सकती है। इसके अलावा दवाइयों में एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन, नेजल डिकंजेस्टेंट स्प्रे या नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्प्रे भी अवेलेबल है जो हेल्पफुल होते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा एलर्जी है या इसके बाद भी वो ठीक नहीं हो रही है, तो एलर्जी इम्यूनोथेरेपी भी होती है जो लंबे समय तक एक व्यक्ति में रिलीफ देती है। थैंक यू डॉक्टर, ये बहुत सही बात है। और अब मेरा आखिरी सवाल, अगर एलर्जिक राइनाइटिस का इलाज ना किया जाए तो क्या इसके कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। एलर्जिक राइनाइटिस को अगर हम लोगों ने ट्रीट नहीं किया या उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो उसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं वो होते हैं हमारी नींद डिस्टर्ब रहना, उसके वजह से हमारी मेंटल हेल्थ इंपैक्ट होना या हमारा कंसंट्रेशन अफेक्टेड रहना, चिड़चिड़ापन, कंसंट्रेशन ठीक ना होने से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है। इसी के अलावा एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से
साइनस इन्फेक्शन हो जाना, नेजल पॉलिप डेवलप होना, रिकरेंट रेस्पिरेटरी और ईयर इन्फेक्शन हो जाना और बाद में अस्थमा जैसी या सांस की या फेफड़े की बीमारियां होना, ये भी कॉम्प्लिकेशंस नॉन ट्रीटेड एलर्जिक राइनाइटिस में हो सकते हैं। और इसलिए एलर्जिक राइनाइटिस को सही समय पे और पूरी तरह से ट्रीट करना जरूरी है। डॉक्टर, आपके द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि ये डिस्कशन लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में ज़्यादा समझ और जानकारी देगा। अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ का ख्याल रखें और ज़रूरत हो तो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। स्वस्थ रहिए और खुलकर सांस लीजिए।